अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़ॉन मार्केट्स के ऊपर, वो वाली मार्केट्स जिनके अंदर अमेज़ॉन सेल करता है। तो इसमें सबसे बड़ी मार्केट है अमेज़ॉन यूएसए, जिसको amazon.com कहते हैं, और उसके बाद अमेज़ॉन जर्मनी है। फिगर वाइज सबसे ज़्यादा सेलिंग जहाँ पे होती है वो यूएसए, उसके बाद जर्मनी है और उसके बाद यूके है। जर्मनी में लोग कम क्यों घुसते हैं? क्योंकि वहाँ पे जर्मन बैरियर्स हैं, जर्मन लैंग्वेज के बैरियर्स हैं। तो लेकिन इसको भी आप बड़े आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। ये वजह नहीं होनी चाहिए जर्मनी में लॉन्च ना करने की, क्योंकि अब आपको फ़र्ज़ करें आपने amazon.de खोली हुई है, तो आप उसके ऊपर गूगल ट्रांसलेटर जो होता है, एक्सटेंशन जो होती है, उसको रन कर लें। उसको आप डिफ़ॉल्ट पे सेट कर लें, ऑलवेज चेंज जर्मन इनटू इंग्लिश। तो उसके ऊपर आप वर्क करें तो आप आसानी से उसके ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। जहाँ तक कंटेंट की बात आई, वो आप आराम से किसी से फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर जर्मन कंटेंट राइटर्स होते हैं, उनसे लिखवा सकते हैं। तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील कि तो आप जर्मनी को भी देखें। और उसके बाद यूके है। यूके में नो डाउट सेल्स बहुत अच्छी होती हैं, रेवेन्यू बहुत अच्छा है वहाँ पे प्रोडक्ट्स का, और कंपटीशन वहाँ पे यूएसए की निस्बत कम है। इन सब की निस्बत ज़्यादा है, बाकी सब मार्केट्स की निस्बत यूके में ज़्यादा है, लेकिन यूएसए की निस्बत कंपटीशन कम होगा। और जहाँ तक बातें आई हैं कनाडा की और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट्स की, कनाडा की और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट्स दे स्लो, नो डाउट दे स्लो। वहाँ पे मूवमेंट बहुत स्लो है, ख़ासतौर पे कनाडा में। लेकिन ये है कि आप अगर वहाँ पे एक रनिंग प्रोडक्ट के अंदर घुस रहे हो तो वहाँ पे आप जल्दी अपनी जगह बना सकते हैं। तो जब मार्केट छोटी होती जाए तो वहाँ पे प्रोडक्ट आप बड़े प्रोडक्ट्स की तरफ आना शुरू कर दें। ठीक है, आप बड़े सर्च वॉल्यूम प्रोडक्ट्स की तरफ आना शुरू कर दें, आप बड़े रेवेन्यू वाले प्रोडक्ट्स की तरफ आना शुरू कर दें अपने बजट को देखते हुए। ठीक है, जब मार्केट छोटी होने शुरू हो जाए तो आप प्रोडक्ट्स भी छोटे करना शुरू कर दें, सर्च वॉल्यूम वाइज, रेवेन्यू वाइज, सेल वाइज। तो वो आप फिर बहुत स्लो मूवमेंट में चले जाएंगे। तो इसलिए जब मार्केट छोटी करें तो फिर अपने जो प्रोडक्ट का क्राइटेरिया उसको आप ब्रॉड कर लें और आप हाई रनिंग प्रोडक्ट्स की तरफ आने की कोशिश करें। ठीक है, ये बाकी जो मार्केट्स हैं यूरोप की, फ्रांस, स्पेन, इटली, नेदरलैंड्स और जर्मनी, इनके अंदर जर्मनी सबसे बड़ी मार्केट है, उसके बाद फ्रांस और स्पेन। तो आप इसके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें और उसके अंदर देखें तो वो भी एक अच्छी मार्केट्स हैं। इन सब के अंदर अपने अपने वही बात है कि लैंग्वेज बैरियर्स हैं, लेकिन उनको ओवरकम करें। इन मार्केट्स को भी देखें, ये भी अच्छी मार्केट्स हैं। और अमेज़ॉन जो मिडिल ईस्ट है, अमेज़ॉन सऊदी और बाकी जो भी होंगे, तो उसके अंदर आप उसके अंदर नो डाउट प्रोडक्ट्स बहुत स्लो हैं, वो भी ग्रोइंग मार्केट्स हैं। तो आप अगर अभी वहाँ पे कुछ लॉन्च कर देते हैं तो वो आपको 7-8 छोटे छोटे प्रोडक्ट्स वहाँ पे लॉन्च करें और उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू कर दें, तो वो ठीक है। लेकिन बस ये हैं स्लो मार्केट्स ही। रिस्क एंड्योर्ड इन हाई सर्च वॉल्यूम प्रोडक्ट्स। अच्छा, अगर आप किसी बड़े कंट्री में जैसे amazon.com में आप एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, तो वो आप नए हैं, आप ये वाला कोर्स देख के या कोई इस तरह का कोर्स देख के आप लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी इतनी सैचुरेटेड प्रोडक्ट के अंदर आप घुस रहे हो, जिसमें कॉमनली आपको हर सेलर 5000 अबव आराम से नज़र आ रहा हो रिव्यूज़ में, तो आप उनको कम्पीट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ रिव्यूज़ की भी बात नहीं है, ये इतना प्रोडक्ट इतने सैचुरेट हो जाते हैं कि आप इसके अंदर कम्पीट नहीं कर पाते। आप नॉर्मली रिव्यूज़ देखें तो 60,000, 18,000 इतने बड़े बड़े रिव्यूज़ वाले प्रोडक्ट्स के अंदर आप नहीं घुस पाएंगे, और ख़ासतौर पे तब जब आप फर्स्ट टाइमर हैं या आप अभी सीख रहे हैं। तो आप कोशिश करें उसमें घुसें जिसमें लोगों के रिव्यूज़ कम हो, अभी जिनके रिव्यूज़ को आप फ्यूचर में बीट कर सकें, या एटलीस्ट कुछ के रिव्यूज़ को आप फ्यूचर में बीट कर सकें और एज ए कम्पेटिटर बना के चल सकें। ठीक है, इसमें आप किसी को कम्पेटिटर बना के ही नहीं चल पा रहे होंगे, और हमारा टारगेट होता है फर्स्ट पेज पे आना, फर्स्ट पेज पे मिड से अबव आना, कहीं पे भी, ये हमारा टारगेट होता है। तो इसमें आप जब किसी को आप फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। सबकी सेल्स यहाँ पे 6 फिगर्स में हो रही होंगी। ठीक है, 6 फिगर्स में सेल करने के लिए आपको ऑब्वियसली बड़े बजट चाहिए होते हैं इन्वेंट्रीज के, और आपको उतने ही बड़े बजट चाहिए होते हैं लॉन्च करने के लिए,
जो आपने देखें, जो जितना बड़ा सर्च वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट होता है उसका एड स्पेंड भी उतना ज़्यादा होता है, उसका एड स्पेंड भी ज़्यादा होता है, उसके ऊपर गिव अवेज भी आपको उस हिसाब से करने होते हैं, और डिफरेंट जो मार्केटिंग होती है वो उसके ऊपर उस हिसाब से ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं लिस्टिंग्स के ऊपर ज़्यादातर डिफरेंट सोर्स से मार्केटिंग भी हो रही होगी। तो आप एज ए न्यू सेलर, एज ए न्यू पर्सन हु लर्न हाउ टू लॉन्च अ प्रोडक्ट, आप इतने कंपटीशन में घुसेंगे तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो इसलिए इतने बड़े कंपटीशन में ना घुसें जहाँ पे हर किसी के आपको बहुत बड़े बड़े रिव्यूज़ नज़र आ रहे हों और बहुत बड़ी बड़ी सेल्स नज़र आ रही हो। आप कहें कि चले मैं भी शुरू करता हूँ, 6 फिगर सेल्स मेरी भी आ जाएंगी, आप 8वें पेज पे ही पड़े रहेंगे। जब तक आप मार्केटिंग कर लेंगे शायद आप 4वें पे आ जाएं, 5वें पेज पे आ जाएं, जैसे ही उसको थोड़ा सा आप छोड़ेंगे तो आप फिर वापस 8वें पे आ जाएंगे और फ़ायदा नहीं होगा उसका आपको। और जब तक आप पहले पेज पे नहीं है प्रोडक्ट पे तो उसको टारगेट ही ना करें। अच्छा, budget to enter in high revenue market versus compared to medium revenue market products. अच्छा, तो जब आप एक हाई रेवेन्यू, वही बात है कि जब आप हाई रेवेन्यू वाले प्रोडक्ट्स के अंदर घुसने की कोशिश करें जिसकी सबकी सेल्स टॉप 15 सेलर्स की सेल्स बड़ी बड़ी हैं। अच्छा, सेल्स बड़ी क्या होती हैं, रेवेन्यू बड़ा क्या होता है, सर्च वॉल्यूम बड़ा क्या होता है, मीडियम क्या होता है, इसके आइडियाज़ में आपको जब हम टूल्स यूज़ करना शुरू करेंगे और amazon.com पे एग्जाम्पल्स देखेंगे या किसी और amazon.co.uk पे देखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि बड़े नंबर्स क्या होते हैं और छोटे नंबर्स क्या होते हैं, और छोटे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बड़े प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप बस इसको समझें कि जब एक हाई रेवेन्यू वाले प्रोडक्ट के अंदर आप घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उस पर बजट भी ज़्यादा लग रहा होता है। इस तरह चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप एक बड़े रेवेन्यू वाले प्रोडक्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो और उसके अंदर बजट कम लग रहा हो सकता है आपने एक्सपर्ट हो और आपने कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली हो किसी हाई रेवेन्यू प्रोडक्ट के अंदर, और आप उस अपॉर्चुनिटी की बेस के ऊपर अपने आप को स्केल कर रहे हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। आप नए हैं तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपने अगर नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मीडियम रेवेन्यू प्रोडक्ट्स के अंदर घुसने की कोशिश करें। ठीक है, जिसके अंदर मीडियम टू लो कंपटीशन हो, उसके अंदर घुसने की कोशिश करें ताकि आप अपने आप को सस्टेन करना सीखें। बेसिक मॉडल के ऊपर आप अपने आप को वर्क करना सीख लें एक दफ़ा, ताकि उसके बाद आप हाई रेवेन्यू मार्केट में जाएंगे तो आपको मार्केटिंग करने की सेंस भी होगी और आपको लड़ने की भी वहाँ पे सेंस होगी कि अपने स्पॉट को मेंटेन कैसे करना है, इन चीज़ों की। तो असल में जब मार्केटिंग इन्वॉल्व हो जाती है तो वहाँ पे रिस्क भी आ जाता है। तो आपने उस चीज़ को हर स्टेज के ऊपर इनकाउंटर करना है कि कहीं कुछ ऐसा मैं गलत चूज़ ना कर लूँ जिससे मेरा या मेरे क्लाइंट का लॉस हो सकता है आप अल्लाह ना करे कोई गलत प्रोडक्ट चूज़ कर लें जिसमें एक मसला हो, जिसमें एक चीज़ हो जो आपने शायद नोटिस नहीं की। ठीक है, और उस वजह से आपने उसको लॉन्च कर लिया हो तो वो बाद में जाके आपको पता लगे कि यार इस वजह से इस प्रोडक्ट की सेल्स नहीं हो रही थी, पहले मुझे लगा था कि मेरा प्रोडक्ट बेहतर होगा तो मैं कर लूँगा। ठीक है, तो आपको हमेशा हर एंगल पे रिस्क कम करना है, हमेशा रिस्क कम करना है, और जहाँ मार्केटिंग इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ रिस्क ज़्यादा होता है। तो आपने बहुत सेंसिबली इसको टैकल करना है कि कैसे मैं मार्केटिंग भी करूँ, किन प्रोडक्ट्स को मैं चूज़ करूँ और उनको मैं प्राइवेट लेवल पे लिस्ट करूँ। और एक्चुअली में मैं अभी एक न्यू सेलर हूँ तो मैं उस हिसाब से क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ उस रिस्क को कम करने के लिए। ठीक है, competing products on revenues in USA versus UK versus Europe, no doubt एक हाई रनिंग प्रोडक्ट जो यूएसए में जैसे वाटर बॉटल ही हमने देखी है। ठीक है, अब वाटर बॉटल के कंपीटिंग प्रोडक्ट्स निकालें। अच्छा, ये टूल्स कैसे रन करते हैं ये आपको सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप वाटर बॉटल के कंपीटिंग प्रोडक्ट्स अगर निकाल रहे हैं तो मैं आपको बता ही रहा था कि जब आप वाटर बॉटल की कंपीटिंग प्रोडक्ट्स निकालेंगे यूएसए में तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे यूके की निस्बत। ठीक है, और उन्हीं को जब आप देखेंगे छोटी मार्केट्स में जैसे फ्रांस की हो गई या इटली की हो गई या स्पेन की हो गई या कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की होगी, तो वहाँ पे वो वही प्रोडक्ट का कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम होंगे। ठीक है,
ये देखेंगे वाटर बॉटल्स इसका मेन कीवर्ड है और इस पर 40,000 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये इसी को आप जब यूके में सर्च करेंगे तो वो शायद इससे कम हो, शायद नहीं, लाजमन बात है, इससे कम होंगे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। और इसको जब आप जर्मनी में, फ्रांस में या स्पेन में या इटली में देखेंगे तो वो आपको इससे भी कम नजर आएंगे। ठीक है, तो ये जब मैंने आपको कहना, जब मार्केट छोटी होती जाती है, जब आप छोटी मार्केट की तरफ आए तो फिर आप रनिंग प्रोडक्ट्स बड़े वाले ढूंढना शुरू कर दें ताकि आप घुसें तो उसमें आपको फायदा हो, रेवेन्यू आ रहा हो उसमें आपको। अच्छा, प्रोज एंड कॉन्स इन यूएसए वर्सेस प्रोज एंड कॉन्स इन यूके मार्केट्स। अच्छा, यूएसए में बस ये मसले हैं, यूएसए में भी रेवेन्यू अच्छा है, यूके में भी रेवेन्यू अच्छा है, ठीक है, लेकिन हम न्यू सेलर्स होते हैं, हम छोटे बजट वाली लॉन्चेस के ऊपर जा रहे होते हैं और हमें रेवेन्यूज भी चाहिए होते हैं, तो इस सारी चीज़ों को आप देखते हुए ना यूके चूज कर लेते हैं या जर्मनी चूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ यूएसए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। ठीक है, ये बड़ी चीज़ें क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करती हैं, लेकिन अगर आपने ओपिनियंस देने हो अपने और आप न्यू सेलर्स हो तो मैं समझता हूँ कि यूके की मार्केट और जर्मनी की मार्केट इज़ मोर कंफर्टेबल तो कंपेयर टू यूएसए। ठीक है, थैंक यू।